So hello everyone and welcome to day 3 of our fondants and figurine course. मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे fondant और figurine की course में. मैं हूँ आपकी host और दोस्त स्वामिनी. I'm your host स्वामिनी. And ladies, with us we have our very favorite and expert chef Kritika. हमारी chef Kritika भी हमारे साथ. So hi chef Kritika, welcome to the session. Hi, thank you so much, Swamini. So chef, कल तो आपने इतने प्यारे प्यारे फूल जो हमें सिखाते हैं, like you taught us yesterday flower barrel fondants, and you know we all loved the output. It was so beautiful. I'm very sure everyone loved it. So इसी की तरह like इतना प्यारा केक आपने कल सिखाया है, तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? What are we gonna learn today? I'm really excited to know. आज हम और भी प्यारी चीज सीखने वाले हैं. So today we are going to learn something with more sweeter. So as Janmashtami is coming, so to cover that topic also, we will be covering Janmashtami theme cake. तो क्योंकि जन्माष्टमी आने वाली है, तो आज हम जन्माष्टमी का केक बनाना सीखेंगे. ओह वाओ, तो मतलब प्यारे प्यारे कान्हा जी आज हमसे मिलने आने वाले हैं इस सेशन में. सो आई एम रियली ईगर टू सी हिम, लाइक हाउ द आउटपुट इज देयर. सो डेफिनेटली वी विल स्टार्ट विद आवर सेशन, लेकिन कुछ क्विक गाइडलाइंस है जो मैं आपको बता देना चाहती हूँ सेशन शुरू होने से पहले. तो लेडीज लेट मी जस्ट टेल यू क्विक गाइडलाइंस. तो सबसे पहले आपकी कोई भी क्वेरीज है, क्वेश्चन है लेडीज, वी विल सॉल्व देम. आपकी जो भी सवाल है हम लोग जरूर सॉल्व करेंगे व्हेन वी एनेबल द चैट बॉक्स. जैसे चैट बॉक्स एनेबल करते हैं हम आपके सारे क्वेश्चंस ले लेंगे. And also, if you have any doubts, you can put on WhatsApp group. Our admins and category specialist will definitely help you out. हमारे category specialist और admins आपको जरूर help करेंगे आपके WhatsApp queries के साथ. And also, ladies, I would request all of you to open your PDF. अपनी PDF जो है वो please open कीजिए ताकि आपको सारे measurements of the ingredients पता हो. So you know all the ingredients and their measurements. And also, what tools are we using? और कोई जो भी tools हम use करें उनकी भी आपको खबर होगी. एंड ऑल्सो क्विकली टेल यू द सेशन फ्लो. जल्दी से सेशन फ्लो भी बता देती हूँ आपको. तो सबसे पहले शेफ कृतिका हमें इंग्रेडिएंट्स और टूल्स के बारे में बताएंगी जो आज यूज होने वाले हैं. सो शेफ कृतिका विल इंट्रोड्यूस अस टू ऑल द इंग्रेडिएंट्स एंड टूल्स दैट वी आर यूजिंग टुडे. देन विल स्टार्ट विद द प्रोसेस. फिर हम हमारी प्रोसेस के साथ शुरुआत कर देंगे. वंस द प्रोसेस इज डन, जैसे प्रोसेस हो जाता है उसके बाद हम बात करेंगे अगर कोई रिप्लेसमेंट है तो. इफ देयर आर एनी रिप्लेसमेंट्स विल टॉक अबाउट इट. एंड देन विल कम टू द स्टोरेज, प्राइसिंग एंड शेल्फ लाइफ. फिर हम लोग स्टोरेज, प्राइसिंग और शेल्फ लाइफ की बात करेंगे. तो ये होगा हमारा आज का सेशन फ्लो. दिस विल बी आवर टुडेज सेशन फ्लो. सो नाउ लेडीज, विदाउट एनी फर्दर डिले, बिना किसी भी देरी के चलिए जल्दी जल्दी शुरुआत करते हैं हम हमारे आज के सेशन की. तो ये शेफ कृतिका, ओवर टू यू. Thank you so much, Swamini. So start करते हैं आज के सेशन के साथ. So let's start with today's session. So before starting with the session, I want to first tell you about. So today we will be learning about मेकिंग ह्यूमन फिगरिंग. तो आज हम लोग थोड़ा डिफरेंट करने वाले हैं पहले के 2 दिनों से. आज हम एक ह्यूमन का फिगर बनाने वाले हैं. सो आज हम कान्हा जी, कृष्ण जी बनाएंगे. सो द पिक दैट इज देयर विद यू ऑफ द केक दैट वी विल बी लर्निंग टुडे, if you look at it closely in that pic, the Kanha ji is made out of human mold. अगर आप जो पिक जो आपके साथ शेयर करी है आज के जो केक थी, वो कान्हा जी ह्यूमन मोल्ड से बनाए गए हैं. फॉन्डेंट के भी ह्यूमन मोल्ड्स आते हैं, तो उसमें कुछ नहीं करना होता. देखो, ह्यूमन फिगर्स बनाने आप 2 तरीके से बना सकते हैं. एक बहुत ही सिंपल तरीका होता है जिसमें मोल्ड्स आते हैं, उसमें आप फॉन्डेंट डालो, उसको दबाओ एंड निकालो, आपका जो ह्यूमन का फिगर होता है वो तैयार हो जाएगा. और एक दूसरा जो तरीका है जो एक्चुअली में लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि उसी से लाइवलीनेस आती है, वो कंप्यूटराइज्ड लुक नहीं आता, वो है हाथ से बनाना. So there are 2 ways from which you can make a human figurine. First is by using a mold which is available in the market. So what you have to do in the mold, you just need to put the fondant, press it, take out the fondant, and you will have a human figurine. And the second and the traditional way is making it from scratch using your hands. So that is what we are going to do today. We will be making Kanha ji using our hands. You don't need any tool. आपको आज की क्लास में कान्हा जी बनाने के लिए कोई टूल की जरूरत नहीं है. बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कान्हा जी बनाते हैं. अगर आपको पिक्चर वाले कान्हा जी बनाने हैं तो आपको बस ह्यूमन मोल्ड्स खरीदने हैं एंड उसमें फॉन्डेंट डालना है एंड उसको बस लस्टर ब्रश से कलर करना है एंड आपका कान्हा जी तैयार हो जाएगा. बट क्योंकि ये फिगरीन फॉन्डेंट फिगरीन क्लास है तो हम लोग आपको मोल्ड से नहीं, आपको हाथ से बनाना सिखाएंगे. बट बिकॉज दिस इज अ फिगरीन क्लास, सो दैट इज व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू यूज any molds. We are going to be making Kanha ji using our hands and also minimal tools, right? So let's start with today's right first thing
that we are going to be making today is our कान्हा जी. So पहली चीज जो हम आज बनाएंगे वो हमारे कान्हा जी हैं. अब कान्हा जी आपको पता ही है कि वो थोड़े से ब्लू कलर के होते हैं, right? So as you all know that the traditional Krishna, Lord Krishna, he is of a blue tone, right? His skin resembles a blue tone. So that is what we are going to do today. We are not going to use a blue fondant, rather we are going to color our white fondant. तो आज हम blue fondant नहीं use करेंगे, हम white fondant में ही blue color मिला के उसको use करेंगे. ऐसा क्यों? क्योंकि हमें बहुत ही light shade चाहिए blue का. Why? Because we need a very light shade of blue. So we will be needing 2 tones of blue. हमें 2 टोन ब्लू की जरूरत है, राइट? सो एक है हमारा नॉर्मल ब्लू और एक है हमारा रॉयल ब्लू. लेट मी गेट रॉयल ब्लू, जस्ट अ सेकंड. यस यस, ऑलराइट. Just a second, my screen has misplaced it. Yeah, here it is. Yeah, so sorry for that. So these are the 2 blues that I will be using. This is blue and this is navy blue. So combination of these two will give me the perfect कान्हा जी color. तो आज ये मैं 2 कलर यूज करने वाली हूँ, एक नॉर्मल ब्लू है और एक नेवी ब्लू है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही हमें परफेक्ट कान्हा जी का कलर देगा. तो मुझे बस थोड़ा सा ही इसमें यूज करना है. एक ड्रॉप में इसकी डालूंगी एंड आधी ड्रॉप में डालूंगी नेवी ब्लू की. अगर आपके पास एक ही कलर है ब्लू का, प्लीज एक ही यूज करो, एक्स्ट्रा खरीदने की कोई जरूरत नहीं है. इफ यू जस्ट हैव वन शेड ऑफ ब्लू, टोटली फाइन, गो अहेड विद इट, यू विल गेट दैट कलर, राइट? यस यस शेफ. नाउ यू जस्ट नीड टू mix the colors, right? So I'm not using ready-made blue fondant because that comes in a very dark shade. मैं ready-made fondant blue वाला नहीं यूज कर रही हूँ क्योंकि वो थोड़ा डार्क शेड में आता है. तो अब आपको देखो ऐसे ही आपको स्ट्रेच करना है. ये मेरा फॉन्डेंट काफी ड्राई है, राइट? बट कोई बात नहीं, आपको ऐसे बस स्ट्रेच करना है. बिना स्ट्रेच करे आपको आगे फिगरिंग नहीं बनाने हैं. विदाउट स्ट्रेचिंग प्लीज डू नॉट मेक द फिगरिंग्स, अदरवाइज इट विल स्टार्ट टू क्रैक. वो बिल्कुल टूटने लग जाएगा, वो स्मूथनेस नहीं आएगा, और हमें इनका फेस, हाथ सब कुछ बनाना है, तो हमें बिल्कुल स्मूथ फॉन्डेंट चाहिए, राइट? ओके. सो शेफ, यहाँ पे ममता मैम का थोड़ी देर पहले यही सवाल था कि उनका फॉन्डेंट जो है वो क्रैक हो रहा है. मैं आपको पूछने वाली थी, बट आई गेस यू हैव एक्सप्लेन्ड व्हाई डज फॉन्डेंट क्रैक. Now see, Mamta ma'am, you just check whether your fondant is stretching like this. See how much it is stretching. If it is breaking, मतलब ऐसे करके एकदम टूट रहा है, that is not the right stage. You need to knead it till it reaches this stage. आपको तब तक इस पे काम करना है जब तक ये स्टेज पे नहीं आ जाता. ये जो टिप्स है ना, ये टिप्स आपको ध्यान में रखनी है. टिप्स सब नहीं बताते हैं, right? How to actually make the fondant workable. इसको फॉन्डेंट को वर्केबल स्टेज पे कब लाना है, मैं बिना इसके मैं आगे बढ़ती ही नहीं, राइट? नाउ अब हम लोग अपने कान्हा जी का फेस बनाएंगे. नाउ वी विल बी मेकिंग द फेस ऑफ आवर कान्हा जी. फॉर दैट आई हैव टेकन लिटिल बिट ऑफ ब्लू फॉन्डेंट एंड आई विल बी रोलिंग इट इनटू अ बॉल. अब मैंने यहाँ पे कान्हा जी का फेस बनाना है, और उसके लिए मैंने ब्लू फॉन्डेंट ले लिया है, उसकी मैंने बॉल बना ली है. अब आप अगर देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्रैक है. I don't know whether you are able to see or not, right? There is crack in here, right? I am not going to move further, right? मुझे ये बिल्कुल स्मूथ चाहिए, मुझे एक माइन्यूट सा भी क्रैक नहीं चाहिए अपने बॉल में, because ये उनका फेस होगा. So I don't need even a minute crack on my ball, because I will be making a face out of it, and now it is perfectly smooth, right? Now what I have to do is, right, अब मैंने इसका गोल बॉल बना लिया है. अब मैं बस इसको थोड़ा सा ये वाला साइड में हैंड यूज करके इनकी फेस को शेप दे रही हूँ, राइट? यूज, और what you can do is make sure you know that your hands are clean. फिगरीन्स में हाथ आपके साफ होने चाहिए.
बस आपको देखो जो चिन होती है ना, फेस की जो चिन होती है, वो थोड़ा सा आप देखोगे जो फेस का स्ट्रक्चर होता है, वो फेस का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, नीचे की तरफ जाके हल्का सा पतला होने लग जाता है, तो हमें वैसे ही बनाना है. सो हाउ द ह्यूमन फेस इज, द ह्यूमन फेस इज दैट यू नो फ्रॉम हियर इट इज ब्रॉड एंड the moment you know it goes down, it start to become narrower. So that is what we are going to do, right? Yes, chef. Now, yeah, now using your two thumbs, you are going to do this, right? What I'm doing, I'm making eyes. अब मैं अपने दो अंगूठे यूज कर रही हूँ एंड यहाँ पे बस ऐसे एक ऐसे दबा रही हूँ हल्का सा. ये अगर आप देखोगे दो बम्प है यहाँ पर. Are you able to see? Yes, The yes, two yes. bumps I have created, right? 1, 2. अब ये दो मैंने बनाई है आईज के लिए. आईज हो गया, ठीक है. अब मुझे नोज बनानी है. नोज को मुझे खड़ा करना है. मैं कैसे करूंगी? मैं दोनों आईज को ऐसे करके मैं पिंच करूंगी ताकि ये मेरी नोज ऊपर उठ जाए. नाउ आई हैव क्रिएटेड टू बम्प्स फॉर माय आईज, फॉर माय कृष्णा जी's eyes. Now I want to create his nose. How am I going to do it? I'm going to pinch these two eyes together so that the nose is, you know, formed like this. Okay, okay, chef. So chef, can we just turn off one light? Actually थोड़ा reflect हो रहा है ना, तो bumps दिख के नहीं आ रहे. ठीक है. Okay, still it's little light reflect हो रहा है हमारा fondant तो है ना. आप मेरे को बताना कब हो. So can we keep something that can block the light from one I side? have almost switched off all the lights. Is Okay, it okay now? now it's better. Yes, 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 chef. Chalo. There's just one lamp. I don't know whether you're able to see or not. Is it visible now? Yes, yes, it's perfectly visible, chef. Chalo. Now see, there are two bumps, and what I did, I just pinched these two together so that this area is lifted a little bit. तो अब मैंने क्या किया, मैंने ये जो दोनों आईज का मैंने हल्का सा गड्ढा बनाया था, उन दोनों गड्ढों को मैंने ऐसे पिंच कर दिया, ठीक है, सो दैट ये थोड़ा सा एरिया मेरा उठ जाए नोज के लिए. अब आप देखोगे आईज के बीच की ये जो हमारी नोज होती है वो फॉर्म हो गई है, राइट? नाउ just a second, my hands are sweating a lot. I'm going to rub some corn flour. Make sure you know that your hands are not sweating, right? जी chef. Yes. Now what you're going to do is just पहले हम एक लाइन ऐसे बना लेंगे उनके लिप्स की, ठीक है. फिर हल्का सा और पिंच करेंगे. अब हमें पता लग गया आईज, ये हमारी नोज बन रही है, ठीक है. Okay, chef. तो शेफ अभी हाथों में पसीना आ रहा था तो आपने इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड मैंने इसमें हाँ, मैंने अपने हाथों में कॉर्नफ्लावर लगाया है क्योंकि देखो पसीना आएगा तो मेरा जो हाथ है वो फॉन्डेंट से चिपकने लग जाएगा. सो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. सो अब यहाँ पे मैंने नोज फॉर्म कर लिया है. अब मैं क्या करूंगी, नाउ आई हैव फॉर्म्ड द नोज. नाउ आई एम गोइंग टू टेक अ toothpick. You can take a toothpick or you can take a tool like this and just poke 2 holes of nose here. ठीक है. आप ऐसे, हाँ, आप ऐसे ये नोज करोगे यहाँ पर, ठीक है. थोड़ा सा आप अपने हिसाब से इसको उठाओगे एंड ये हमारा यहाँ पे इनकी नोज तैयार हो गई है, ठीक है. अभी देखो ये ऐसे ही लगेगा जब तक पूरी हम लोग इनकी फिनिशिंग टचेस नहीं देंगे, ये ऐसे ही लगेगा, राइट. नाउ आई एम गोइंग टू शेप इट अ लिटिल बिट. थोड़ा सा मैं इसको शेप देती हूँ. मैं क्या कर रही हूँ, मैं बस थोड़ा सा इसको यहाँ से दबा रही हूँ, ठीक है. अब हम लोग इनकी आईज बनाते हैं. लेट्स मेक आवर कान्हा जी's आईज, ठीक है. अब कान्हा जी की आईज के लिए हमें चाहिए थोड़ा व्हाइट फॉन्डेंट. सो टू मेक हिज आईज आई विल बी नीडिंग सम व्हाइट फॉन्डेंट. जस्ट अ सेकंड. All right, chef. So now what I will be doing, I will be making eyes out of white fondant. मैं white fondant से इनकी eyes बनाऊंगी, ठीक है. अब वो कैसे करना है, थोड़ा सा आपको बस ऐसे ये white fondant लेना है, ठीक है, like this. This is again too much. 2 equal balls. Take 2 equal balls. एक बॉल हमारी ये हो गई,
एंड एक बॉल हमारी ये, ठीक है, एंड मेक श्योर दोनों इक्वल बॉल हो. Okay. So sure. for eyes, I need to make 2 eyes. So what I have done, I have, made 2 white balls. Now I am going to just press it like this. Let's make a little larger eyes. ठीक है, थोड़ा सा हम बड़ा बनाते हैं. देखो ये होता है, right? आपको with the flow जाना पड़ेगा. ये नहीं कि बस आपने एक बार कर दिया. शुरू में आप बनाओगे तो थोड़ा टाइम तो आपको लगेगा ही, right? So it takes time. This takes time. Now I have formed 2 balls, right? One ball, what I have done, I have pressed it. So I made 1 ball and I have pressed it with my finger. अब मैंने क्या करा है, मैंने बॉल लिया है, बॉल को मैंने हाथ से प्रेस कर लिया है. अगर ये चिपक रहा है हाथ पे तो कॉर्नफ्लावर लगा के फिर आप प्रेस करना. If it is sticking to your hand, take some cornflour and then press it. Now what I'm going to do is so this is, as you can see, right? So this is the shape. Now I am going to give it the shape of eyes. ठीक है, मैं यहां से इसको थोड़ा सा ऐसे पेटल की शेप दे दूंगी, right? So what I have done, I have given it the shape of eyes. From one corner I have pressed it a little bit. So here, from here it is a little narrower and from here it is a little wide, right? एक बार अब मैं हिंदी में समझा देती हूँ. अब देखो मैंने क्या किया है, मैंने बॉल को प्रेस कर दिया था और ऐसे ये राउंड सा सर्कल बन गया है, ठीक है. अब मुझे इसको आईज की शेप देनी है. आईज की शेप देने के लिए आईज की शेप देने के लिए मैं बस इसको यहाँ एक कॉर्नर से इसको हल्का सा नैरो कर दूंगी. परफेक्ट शेफ. जिनके छोटे हाथ है ना उनको बहुत आसानी से फिगरीन्स बना पाएंगे. Mine are quite large. So the ones with small hands, you can make figurines like within few minutes, but I have quite large hands. So now my 2 eyes are done, right? Now I am going to paste this on my Kanha ji. Make sure that both are equal. Now I'm going to take some water and brush it here. Okay. तो ज्यादा पानी लेना नहीं है ना शेफ, थोड़ा सा ही पानी लेना. ज्यादा नहीं लेना, बहुत जरा सा लेना है. एंड आपको जो नैरो साइड है ना, जो पतली वाली साइड है वो बाहर की तरफ रखनी है. ओके right? तो अब मैंने क्या किया, पानी यूज करा और मैंने जो पतली वाली जो साइड थी आईज की वो मैंने बाहर की तरफ रखी, ठीक है. Now let me explain this in English as well. So the second eye, to stick this eye, I am going to spread some water here, and then this narrow side is going to go on the outer side and this broad one is going to go on the inner. Perfect, chef. Right? So now I have made 2 eyes. Now see, this comes with practice, making 2 equal eyes, equal shaped eyes, right? Sometimes what happens, one eye is bigger than the other. It will happen, and this practice comes with, with some time. You need to practice a lot when it comes to figurines. Now see, mostly what happens when we do this, we leave it to dry, right? Because with every stage figurine, you have to let it dry. ठीक है. अब हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली ऐसे बनाने के बाद हम लोग इसको थोड़ा सूखने देते हैं, राइट? बट आज हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम लोग कोई बात नहीं, वी आर गोइंग टू प्रोसीड, राइट? डोंट वरी. लेट्स गेट सम ब्राउन फॉन्डेंट. हम अपने कान्हा जी को ब्राउन कलर की आईज देंगे, आप ब्लैक कलर की भी दे सकते हो, ठीक है? But I guess we imagine him having brown eyes, right? So let's give him brown eyes. So अब हमने अपने कान्हा जी का आई का शेल बना लिया है, आई बॉल बना लिया है. अब हम अंदर की कॉर्निया बनाएंगे. Now what we have done, we have made the eyeball of our Kanha ji, which is of white color, and
Now I am going to make the cornea, which is going to be of brown color. You can even make, blue color corneas or black color. That is up to you. आप कान्हा जी की जो आंख के अंदर का जो काला पार्ट होता है ना हमारा, आप वो ब्राउन कलर का भी कर सकते हो, ब्लू कलर का भी कर सकते हो, जैसे मैं ब्लैक कलर का भी कर सकते हो आप. सो कॉर्निया के लिए भी अंदर की जो आई बॉल बनाऊंगी उसके लिए भी मुझे 2 छोटे से बॉल्स चाहिए. ठीक है. सो फॉर कॉर्निया I am going to be needing again 2 very small balls. Right, again my hands are sweating, so I am going to apply some corn flour. तो मेरे हाथ बहुत ही ज्यादा sweat कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा corn flour इसमें लगा. All right, chef. With such figurines na, because your hands work a lot, so that is why they will sweat a lot. Right, chef. And you cannot do this work, with gloves. You just simply cannot. Now, see, I am making sure that both my little tiny balls are of equal size. मैं बार बार ये adjust इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे दोनों eyeballs एक ही size की चाहिए. Right? Right. Now what I'm going to do, I'm going to again press it and press it. So as you can see, I'm not using any tool as such. Normally we do this with the tool, but because this is a beginner stage for you all, I cannot use that many tools, and that is why I'm teaching you a very simple figurine. So what I'm going to do, I am going to put some water here and going to put the eye here. Okay. So guys, मैंने पानी से चिपका दिया है. अब मैं एक बार यहाँ वाला हिंदी में समझा देती हूँ. तो यहाँ के कॉर्निया चिपकाने के लिए भी मुझे ये ब्राउन मैंने उठाया, पानी मैंने लगाया इसमें ब्रश से, एंड अब देखो थोड़ा सा ये हो गया है, तो आप कुछ टूथपिक ले लो या कुछ भी ले लो, एंड इसको अब मुझे सीधा करना है. तो ये चीजें हो जाती हैं, बट ये थोड़ा सा इसको मुझे अब सीधा करना है. So this needs your patience. ये बहुत ही ज्यादा पेशेंस का काम है, बट आप इसको अभी भी बना सकते हो, मेरे साथ साथ भी बना सकते हो. राइट, क्योंकि मैं कोई ऐसा इसमें टूल वगैरह नहीं यूज कर रही हूँ, सिर्फ नॉर्मल ब्रश है ये. इसकी जगह आप नॉर्मल टूथपिक भी यूज कर सकते हो. परफेक्ट. अब हमने अपने कान्हा जी की आईज बना ली है, अब हम लोग इनकी आई लैशेस बनाएंगे. Right, so we have made the eyes of our Kanha ji, the eye shell and the cornea. Now I am going to make the eyelids. Right, eyelashes I'm going to make. Now for eyelashes, I am going to be needing some black fondant. eyelash बनाने के लिए मुझे black fondant की जरूरत है. बहुत ही थोड़ा सा मैं black fondant लूंगी. So to make eyelashes, I will be needing some black fondant, and then I am going to make a snake out of it. Okay, perfect. Right? So अब मैंने ये black fondant आप देख रहे हो चिपक रहा है. अच्छी बात होती है क्योंकि ये बहुत अच्छी स्टेज पर है, ये टूटेगा नहीं. Right? It is sticking to my hands. It's a very amazing, at a very amazing stage, because I know that my fondant is not going to break. So if it is sticking, don't worry, just apply some corn flour in it. Now just let me get my, so let's just cut this from here. Okay. Right. I have made a snake. It's visible, right? Yes, chef, it's visible. I have made a snake, and from both the ends, my snake is a little thinner. मैंने अब यहाँ पे एक सांप बना लिया है छोटा सा ब्लैक कलर का, एंड मेरा जो सांप है दोनों एंड्स में एकदम पतला है, बीच में फिर भी थिक है. ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, अपने पतले वाला ब्रश ही लूंगी. राइट, इसमें मैं थोड़ा सा पानी लगाऊंगी यहाँ पर. ओके, ऑलराइट. मैंने अपने आई लैशेस को उठाया, ये थोड़ी सी बड़ी है. Okay. So chef, you have cut the excess part over here, right? Yes. That you need to see.
that how much you actually need. So now you can do this with a toothpick as well. Now, as you can see, yes, as you can see, his eyelash is a little bigger, so don't worry. I'm just going to give him a little, and then यहाँ से फिर इसको ऐसे काट दो. Right? So it was a little bigger. So what I've done with my precision knife, I have cut off the excess part. And now I'm going to give him a little wing. Right? Yes. So as you can see, मैंने उनको थोड़ा सा eyelash उनका curl कर दिया है. ठीक है, ये जो extra है इसको थोड़ा सा हम लोग. Say you have to be a perfectionist if you want, good results. ये छोटी छोटी dots भी बहुत आपको matter करनी चाहिए. तो ये दिख रहा था and I have removed it. ठीक है, so one eye is ready. Now similar way we are going to make the second eye. तो हमारी अब एक आंख रेडी हो चुकी है उनकी, अब हम दूसरी भी बनाएंगे. Right, so this needs lot of patience. आपके में बहुत ज्यादा धैर्य होना चाहिए फिगरीन्स बनाने के लिए, स्पेशली जो उनका फेस बनाना होता है वो बनाने के लिए. बिल्कुल Right? बिल्कुल शेफ. Yes. So तो शेफ अब कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, और हमारा बिल्कुल. कंटेंट ऑलरेडी मीठा होता ही है. बिल्कुल बिल्कुल. एंड सी आप किसको बना रहे हो, तो इनके लिए तो फिर धैर्य और पेशेंस आपको चाहिए ही चाहिए. Right. So now see, I hope you are able to catch all the techniques, because in this similar way you can make any figurine. ठीक है, इसी तरीके से आप कोई भी फिगरीन बना सकते हो. ठीक है, पहले आप ये बिगिनर्स स्टेज सीखो. ये सबसे इजी तरीके का फिगरीन मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ. I would have started with a technical one, but you first need to understand the basics. तो यहाँ पे मैं बहुत ही डिफिकल्ट वाले से स्टार्ट कर सकती थी, and that is what we planned, but I thought no. We all thought that, first you need to learn the very basics of figurine. Right. So, Right. yes. So let's stick my Kanhaji's other eyelid. Now see, I'm not going to use my hands here because I need to like this. Okay. I'm not applying any pressure as such, and then I'm going to move. I'm going to see whether both of these are. थोड़ा सा मुझे ये वाली पतली लग रही है, but कोई बात नहीं. We are going to make it work. So यहाँ से extra मैं काट दूंगी. Okay. Right? यहाँ से थोड़ी सी ये पतली लग रही है, तो मैं बस इसको थोड़ा सा यहाँ पे फैला दूंगी. Right? So because this eyelid was a little thinner in comparison to this, so what I'm doing, using my tool, I'm just making it a little flatter. So ये टूल की मदद से मैं जो eyelid है उसको थोड़ा सा फ्लैट कर रही हूँ. राइट, एंड अब देखो ये ऐसा सेम हो गया. ठीक है, अब इनको बस हमें यहाँ से कर्ल देना है. All right, chef. Yeah, so we've got curly lashes of our Kanhaji. ये जो थोड़ा सा ये जो ब्लैक पार्ट है इसको हम लोग, अगर आप ये छोटी छोटी चीजों में परफेक्शन करोगे ना, तभी आपका काम निखर के आएगा. If you're going to be very strict about all these things, about little minute dots also, only then it is going to come out right. Yes, chef. Now as you can see, yes, as you can see, the eyes are ready. Now I am going to be making the nose is okay, right? I will be making the lips. अब lips कैसे आप red उससे fondant से भी बना सकते हो. ठीक है, अब मैं यहाँ पे बस lips brush करूंगी. ठीक है, I'm going to just brush the lips. Let me get my red color, right? Yes, chef. All right. Yes. तो गाइस देख सकते हैं हमारी कान्हा जी की आंखें यहाँ पे रेडी हो गई है. The eyes of Kanha ji are ready over here. So I am using gel color only, right? यहाँ पे मैं gel color use कर रही हूँ. ये वालिनो का super red color है. आप pink color use कर लो lips के लिए, कोई मर्जी आपको लगता है आप वो use कर लो, right? So how I use gel color is I just shake
राइट, एंड वो फिर इसके कैप में आ जाता है, एंड देन आई यूज दैट, राइट. सो मैं कैसे यूज करती हूँ, मैं इसको शेक कर लेती हूँ बॉटल को, एंड जो कैप में आ जाता है फिर मैं कैप से यूज करती हूँ, राइट. सो कैन आई स्विच ऑन सम लाइट, बिकॉज मेरे लिए बहुत ही कम लाइट. Sure, chef. Okay. You need light to, see whether you are. So I am using, a brush, ये पतला वाला. This is actually a lip liner brush, right? So this works the best, right? So you normally get a brush. This is 50, right? But this is the thinnest that I got. ये सबसे पतला था मार्केट में जो मुझे मिला, बट मुझे इससे भी पतला चाहिए था. तो जो हमारे मेकअप का जो सामान होता है उसमें जो लिप लाइनर वाले ब्रशेस आते हैं, I've never used this in my life, and I only use it for my, fondant. So I am going to be using this. This works the best, right? So I will be making his lips. अब मैं इनके lips बनाऊंगी. Okay, chef. Yeah. So अब ये तो सारा देखो हाथ का वो है, राइट, कि आप कैसे बनाते हो. शुरू शुरू में हाथ कांपेंगे, बहुत ज्यादा कांपेंगे, तो आप प्रैक्टिस कर लो कोई नॉर्मल फॉन्डेंट पे, राइट. एंड वहां से फिर आप जब थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कलर नहीं करा है, बिकॉज आई वांट थोड़ा सा उनका मुंह खुला हुआ दिखे. Okay. So we are giving that effect over here, right, chef? Yes. We are giving the effect of, an little open mouth, right? Yes, Because we chef. will be making him eat our, makhan. So, Right. and to make him smile, I'm just going to give a little ऐसे ऊपर की तरफ, and we have given him lips, right? ठीक है? Yes, chef. Perfect. Yeah. So abhi he may not look like Kanha ji, but abhi he looks like, normal human with eyes and with lips, but don't worry, give it time, with each and every element he is going to resemble more and more like Kanha ji, right? So now see what is missing. अब देखो क्या part missing है. Eyebrows missing है ना, अब हम इनकी eyebrows बनाएंगे. ठीक है, eyebrows Yes. भी आप देखो बना सकते हो, या तो आप बना सकते हो फॉन्डेंट से, ब्लैक फॉन्डेंट से, नहीं तो आप बना सकते हो इसको जेल कलर से. जेल कलर से बनाना बहुत इजी होता है, so I'm going to be using gel color only. Perfect, chef. All right. Yeah, just a second. Yes. So I will be using this. Now see, जो जेल कलर, ब्लैक जेल कलर है ना, वो बेस्ट है मैजिक कलर का, right? So the best black gel color, which can be used for writing or for these minute things, that is best of magic colors. I have used Marvino's, it doesn't give that good result, right? Okay, chef. All right. Now I am going to be taking a little amount of black. यहाँ पे अब मैंने थोड़ा सा ब्लैक ले लिया है, और मैं अब इनकी बहुत ही यहाँ पे Wow. So ladies, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी ब्राउज बनाई है यहाँ पे शेफ कृतिका ने. Perfect. तो हमें बहुत ज्यादा वो नहीं करना है कि मोटी बनानी है, पतली बनानी है. अब इनके हेयर भी आएंगे तो सब छुप जाएगा. So this is enough, right? This much eyebrows are enough for the look that we are going to achieve, right? Now our eyebrows are done. So now let's make his torso. तो अब हमारा ये फेस ऑलमोस्ट तैयार है. फिनिशिंग टचेस हम लोग देंगे थोड़ा बाद में, जब हम लोग असेंबल करने लग जाएंगे. सो द फिनिशिंग टचेस वी आर गोइंग टू गिव एट द एंड व्हेन वी आर गोइंग टू असेंबल इट. नाउ लेट्स मेक हिज टॉर्सो, हिज लेग्स, हिज हैंड्स, राइट? सो अब हम लोग बनाते हैं इनका टॉर्सो. टॉर्सो के लिए आपको फिर हमें अपने कान्हा जी ब्लू में ही बनाने हैं, तो फिर हम ब्लू कलर का फॉन्डेंट लेंगे. अब देखो जितनी बार मैं इसको लूंगी उतनी बार मैं इसको वर्केबल स्टेज पे फिर से लाऊंगी, ठीक है?
यही आपको करना है, अदरवाइज उनका टॉर्सो सारा हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा, या उसके हैंड्स क्रैक हो जाएंगे. So as you can see, I am going to be now needing again my blue fondant, and why I need it to make torso and hands. But then before making anything with it, I need to bring it to the workable stage again. Now you need, how are you going to make your Kanaji stand? Right, आप ऐसे लेटे लेटे तो बना नहीं सकते. You cannot make him like this, like this, and put his head here. So for this you will be needing a little thermocol dummy, right? तो इनके लिए आपको एक thermocol dummy की जरूरत है, जो कि हम लोग ये फिगरीन्स के लिए यूज करते हैं. ठीक है, ये छोटी सी 3 या 4 इंच की है. तो यहाँ पे, if it is visible, so what I am going to do, yes. So let's first make his torso, right? So for torso, I have taken one blue ball, and now I will be just giving it a slight cylinder shape. Slight cylinder. बहुत ज्यादा आपको वो नहीं करना है. तो मैंने क्या किया, एक blue ball ली है torso के लिए, ठीक है, और उसको बस मैं ऐसे cylinder shape में ला रही हूँ. ठीक है, ऐसे. Perfect, perfect. Right? ये मेरे कान्हा जी का torso होगा. ठीक है, अब इसमें मुझे थोड़ा सा इनका, यस, अब इसमें थोड़ा सा इसको ऐसे फ्लैट करो, एंड इनकी गर्दन जो है वो ऐसे आप फॉर्म करोगे. राइट, अभी ये सिर्फ रफली मैं फॉर्म कर रही हूँ. So now what I've done, I have formed a fondant. I've just given it a cylindrical shape and just pressed it a little bit, and now I am forming his neck. Now I need a skewer, a long skewer, right? Yeah. So here is my skewer. As you can see, what I'm going to do now is take my brush and put some water on it, so that my Krishan ji sticks to this stick. Right? तो अब मैंने क्या करा है, ये स्टिक मैंने डाल दिया इसमें. क्यों मैंने डाली है स्टिक इसमें? ताकि yes sir, so it will be visible. हाँ, नहीं better. So now see what I have done. I in this thermocol वाला thing I have taken, ये जो dummy है, इसमें मैंने ले लिया है अपनी स्टिक डाल दी है, एंड स्टिक पे मैंने वाटर लगा दिया है. राइट, अब मैं इसमें अपना कृष्ण जी का टॉर्सो डालूंगी. बहुत आराम से, कोई प्रेशर नहीं करोगे. प्रेशर करोगे तो जहां प्रेशर लगा रहे हो वहां से वो दब जाएगा और डिश शेप हो जाएगा. ठीक है, सो मैंने अब अपना ये डाल दिया है इसमें, एंड अब मैं धीरे धीरे इनका जो गर्दन है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ फॉर्म कर. ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये मैंने यहाँ गर्दन इनकी फॉर्म कर ली है. ये इनका टॉर्सो होगा. ठीक है, अभी मैं कृष्ण जी को फेस इन पे नहीं लगाऊंगी. अब पहले मुझे, अब देखो मैं कौन सी पोजीशन कृष्ण जी की बना रही हूँ. कृष्ण जी की एक, नाउ सी what position I am going to be making of Krishan ji is where he is sitting with one hand on his knee, right? तो पोजीशन कैसे होने वाली है, जैसे जो पुराने जमाने में कृष्ण जी जैसे बैठते थे, जहाँ पे एक पैर उठा के वो अपना हाथ उस अपने नी पे रखते थे, घुटने पे रखते थे. तो मैं उनकी वो वाली पोजीशन बनाने वाली हूँ. बहुत ही ट्रेडिशनल पोजीशन होती है वो. ठीक है, तो अब मैं बनाऊंगी उनका हाथ. So now I will be making his hand. Again, I need to bring this thing to workable state. Okay, sure. So शेफ एक डाउट था कि आज हमने टाइलोस पाउडर मिक्स किया क्या फॉन्डेंट के साथ? देखो मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ, तो मैंने टाइलॉस नहीं यूज करा. आपको करना ही करना है, ऑप्शन है ही नहीं. यू हैव टू यूज टाइलॉस, राइट? If you are going to make it for practice, don't use Tylos, right? Tylos is used when you are going to sell the cake. You are going to send it to the customer, right? Then you have to use Tylos.
ओके ओके शेफ, एक Right? और डाउट था यहाँ पे, लाइक मैम हाँ. स्टिक पे ग्लू नहीं लगाना है बिकॉज वो बाद में हिलता है, सो आर वी नॉट अप्लाइंग ग्लू टू द स्टिक एज इट मूव्स? Our water is the glue, right? So what I did, I applied water on my toothpick, right? तो मैंने क्या किया था, मैंने टूथपिक पे पानी अप्लाई किया था. पानी क्यों अप्लाई किया था? ताकि मेरा फॉन्डेंट चिपक जाए उससे. तो यहाँ पे जो मेरा फॉन्डेंट, जो मेरा पानी है, उसी ने ग्लू का काम किया. सो द वाटर वर्कड एज द ग्लू. ओके शेफ, ऑल राइट. So now I took a ball and now I am making kind of a thick snake out of it. मैंने यहाँ पे ब्लू बॉल ली थी और अब मैं उसका एक ऐसे स्नेक बना रही हूँ. ठीक है, यहाँ पर अब हाथ एडजस्ट होगा जब हम लोग फाइनली उसको करेंगे. तो अभी हम लोग सिर्फ नॉर्मल हम शेप देंगे उसको. लेंथ हम हाथ की तभी एडजस्ट कर पाएंगे जब हमारा फाइनल स्टेज पे ये होगा. ऑल राइट शेफ. ठीक है, तो अब हाथ थोड़ा मुड़ा हुआ होगा तो यहाँ पर मैं हाथ को ऐसे मोड़ूंगी. राइट, यहाँ पे मुझे इनका ये चीज बनानी है. राइट, व्हाट डू यू कॉल दिस, स्वामिनी? एल्बो. Elbow, yeah. So I need to make an elbow, right? So what I'm going to do, I'm going to just, fold it just this. See, I've not folded it into half. From here, 3/4 is here and this part I have folded. तो अब यहाँ पे मुझे इसका यहाँ पे elbow बनाना है हाथ का. तो यहाँ पे मैंने 3/4 छोड़ के यहाँ से मैंने इसको मोड़ा है और हल्का सा पिंच कर दूँ. ठीक है, यहाँ से बाहर से हल्का सा पिंच करना है. ओके लाइक शेफ. दिस. ठीक है, अब यहाँ से इसको फ्लैट कर लो क्योंकि ये पार्ट जो है वो यहाँ पे चिपकेगा. ठीक है. So it will stick from the shoulder kind of part. So yes, so it needs to be a little flat. अब हमें इनका हाथ बनाना है. हाथ बनाने के लिए आप ये जो हाथ है इसको ऐसे उल्टा रखेंगे. Now I'm going to be making the hand of Krishan ji. To make that, just press, don't do this. I am going to be pressing the fondant from here. So for that, don't press from here, from the front. Press it from the back. ओके. तो उल्टा करके हाथ को आपको इसको दबाना है. तो ये हमारे हाथ का, कृष्ण जी के हाथ का अंदर वाला पार्ट ये बन गया. ये बाहर वाला पार्ट है. ठीक है, अब मैं अपनी नाइफ लूंगी, प्रिसिशन नाइफ, एंड बस इनका अंगूठा बनाने के लिए मैं यहाँ पे कट दूंगी. ठीक है, और बस इसको हल्का सा राउंड दे दूंगी एज. ये इनका अंगूठा बन गया. ठीक है, यहाँ पे अब मैं हल्की सी बस लाइंस करूंगी. ठीक है, आपको लाइंस करनी है. अब आपको प्रॉपर देने की, हाथ फिंगर्स एक एक बनाने की ऐसा जरूरत नहीं है. अगर आपको बनाना है तो आप ऐसे ही कट करके उसको राउंड कर सकते हैं. राइट, परफेक्ट परफेक्ट. सो दिस इज हाउ एक हाथ हमारा तैयार हो गया है. राइट, अब ऐसे ही हम दूसरा भी तैयार कर लेते हैं. How much time? Perfect. Yeah. Now, ऐसे ही आपको दूसरा हाथ भी बनाना है. Similar way you have to make the other hand as well. Like this. This hand is going to go to his mouth, right? And it will be like how we want to portray like he is, enjoying makhan. He is eating makhan. राइट. सो ये वाला हाथ जो हमने अभी बनाया है वो घुटने पे उनके जाएगा. दैट विल गो टू हिज नी. एंड द वन दैट आई एम मेकिंग राइट नाउ, दैट विल गो टू हिज माउथ, दैट ही इज ईटिंग माखन फ्रॉम द घड़ा. राइट. जी सो यस, सो नाउ सिमिलर वे आई एम गोइंग टू मेक अ स्नेक. अब उसी तरीके से मैं यहाँ पे एक स्नेक जैसा बना दूंगी. ठीक है. यस यस. फिर उसके बाद इसको हल्का सा यहाँ पे ऐसे मोड़ के अंदर की साइड से इसको दबाना है. एंड यहाँ पे इनका अंगूठा देना है. एंड जस्ट मेक सम लाइन्स. राइट, इसको थोड़ा सा हम लोग लाइक दिस एंड मेक इट लाइक दिस.
अब हम लोग उनके पैरों पे आ जाते हैं। अब पैरों पे पैर बनाने हैं हमें उनके। सो एक जो पैर बनेगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बनेगा। जो जो उनका नी है वो ऐसे होगा, राइट। सो आई विल शो कि कैसे उनका नी होने वाला है। So I've taken some fondant. Every time you have to work with the fondant, make sure that there are no cracks. That is why you need a lot of patience. हमेशा आपको देखना है कि कोई cracks ना हो आपके fondant में। Yes, chef. ये आपको एक सिलेंडर बनाना है। Like this. Like this, ठीक है। एंड थोड़ा सा इसको पतला हम और कर लेते हैं। Okay, okay. So chef, यहाँ पे group में एक doubt था. हाँ। I used Stylus powder for my figurine, but still it was not hardened in overnight. I stay in Mumbai and it's raining. How much Tylos you have used? Please use more Tylos. Double the quantity. Because there may be too much humidity. In that case, just double the quantity and it will for sure harden. And also, it depends upon which brand of fondant you are using. That also plays a very, very big role. If you are, see, in Delhi also there is way more humidity, right? So, and also there is a rainy season. But why am I able to, work with this fondant is because of the brand. तो मेरा ब्रांड ऐसा है जिसकी वजह से मैं काम कर पा रही हूँ। अब देखो ये मेरे को पैर कैसे बनाना है। Yes, chef. Right. Please excuse though. I'll shift to another camera, chef. Yeah, please do. Yeah. So now what I'm going to do, I have made a leg. अब मेरे को कैसे उनका लेग बनाना है, ठीक है। एक साइड से मैंने इसको फ्लैट कर दिया है। यहाँ पे मैं इनका पैर ऐसे रख के, ऐसे इनका घुटना उठा के, like this. अब आपको समझ में आ रहा है हम क्या पोजीशन लेंगे कृष्ण जी की? जी chef. Yes, so this is his leg, right? And on this leg, his knee, we are going to rest his hand, right? तो हम ऐसे बनाएंगे, ये उनका पैर आएगा जो ऐसे पैर उठा हुआ होता है और इसी घुटने पे हम उनका हाथ रेस्ट करेंगे। तो अब आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ा सा पानी लेना है। पानी को यहाँ पे आपको लगा के इसको चिपका दो। एक आपका ये तैयार हो गया है, ठीक है। फिर उसके बाद अब आपको दूसरा जो पैर है वो उन्होंने ऐसे पालथी मारी हुई होगी, राइट। सो द सेकंड लेग will be folded and will go under the first leg. So make the same way, make a cylinder. All right. So हम फिर से एक सिलेंडर शेप बना रहे हैं यहाँ पे, राइट शेफ? Yes. So same way we are making now a cylinder and इसको ऐसे fold, ऐसे दबा के Yes. यहाँ पे थोड़ा सा मैं पानी से इसको पीछे की तरफ चिपका दूंगी एंड ये ऐसे जाएगा, राइट। अब आप समझ गए क्या पोजीशन होगी कि वो कैसे बैठे होंगे। नाउ आई होप यू आर एबल टू विजुअलाइज व्हाट द पोजीशन ऑफ कृष्ण जी इज गोइंग टू बी। नाउ सी हिज लेग्स आर डन, हिज हैंड्स आर डन। नाउ वी हैव टू make him wear some jewelry, right? अब इनके हाथ पैर दोनों हो गए हैं। अब हमें कान्हा जी बिना श्रृंगार करे, कान्हा जी नहीं लगेंगे। So now we have to make him wear some jewelry. So for that, now see what you need to do. Let me take his hands and I am going to make him wear small kangans, right? तो अब मैं हाथ इनके लूंगी। अब देखो मैं ना एक एक हाथ करके दिखाती हूँ, क्योंकि you will get an idea because we have to cover other things as well. So Yes, here I have taken a
snake, a small snake. And what I am doing is, can you shift to other camera, Swamini? Yes, chef, just a moment. Okay, chef. Yeah. So is it again on, landscape mode? I guess it's on portrait. Or maybe we have just changed the direction, the angle. No, it is, I have to, Is it okay now? Chef, now it's fine. Yes, yes, Chalo, now chalo. it's fine. Yeah. Now I have made a little snake and I'm going to make him wear kangan. Right? So just make a snake, apply some water on this snake, very little water, and now just pick it up and make him wear this bangle like this. ठीक है? आपको ऐसे इनको ऐसे इनको ये बैंगल पहनाना है. अब ऐसे ही आप इनको बाजूबंद जो होता है वो भी पहनाओगे. Now we have made him wear a bangle. Now the similar way we are going to make, there is a thing, a bangle that goes here, right? It is called बाजूबंद in Hindi. I don't know the English word for it, but that is a part of jewelry, right? So that is what Lord Krishna wears. So again, I'm going to this time make a thicker snake and again put some water on it, and we will stick it here, right? Like this. So similar way, this is what you're supposed to do, right? So this is his bajuband and this is his bangle. And on bajuband, what you can do, just, put a ball also on it, so that just to give it a little feel of a nug attached to bajuband, right? So this way, right? So as you can see, we have given him one bangle and one bajuband. Now similar way, you are going to repeat it with this hand, and also you are going to do the same with his legs. I'll show leg पे आपको कैसे उनको पायल भी पहनानी है, पायल or whatever that thing is called. Now again, I am going to make a snake. Now it is sticking to my hand. I'll be applying some corn flour. Okay, Now, chef. see, even in AC room, it is difficult for me to work because my hands are sweating. But my fondant is not sticky. My fondant is not shiny at all. Why? Because I am following all the measures, and also see, it majorly also depends upon the brand of fondant that I'm using. Yes, yes, chef. Right? Chef, actually थोड़ा सा defocus हो रहा है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, as we have this figure in वो front. बस कुछ नहीं. I have made the same way I'm doing. I have made a snake, right? The same way I did for the hands, and I've applied some water on it, and then I am going to just make him wear this. This is visible, right? Yes, chef. Now it's perfectly visible. So just, I have made him wear a pile on his leg. Same way you are going to do for this leg, right? I am not doing it because that will take a lot of time. I have already prepared one Kanhaji for you, right? So we will move further. Also, see, I have sticked these legs to his torso, but what you have to do, what is the correct way of doing it? Stick his legs and his hands and let it stay like that overnight. And then once his body is dried with hands and with legs, then next day you are going to put his face on the body. तो अब आपको देखो क्या तरीका है करने का. आप इसके टॉर्सो पे, इनके धड़ पे आप पैर और हाथ दोनों चिपका के पूरी रात आप इसको रख देंगे. ठीक है, फिर अगले दिन आपको काम करना है इस पर, राइट? अगले दिन आप इस पे काम करेंगे एंड अगले दिन आपको इनका जो फेस है वो आप चिपकाएंगे. ठीक है, बट अभी आपको दिखाने के लिए मैं कर रही हूँ कि कैसे आपको करना है. यहाँ पे ये चिपका देना इनका एंड no, this hand, sorry, yeah, Okay, chef. so like this, right? Just a second.
थोड़ा सा मैं बस यहाँ से इनका हाथ पतला कर रही हूँ, राइट। एंड फिर यहाँ पे आप इनका ये हाथ करेंगे, लगाएंगे, ठीक है। ये हाथ जाएगा ऐसे, ठीक है। अब इसको करने के लिए आपको यहाँ पे लगाना है पानी, ठीक है, और ये आपको 2 जगह से चिपकाना है, ठीक है। एक जगह से मैंने यहाँ से चिपकाया, एक मैंने यहाँ से चिपकाया। अब इसको ऐसे रुकने के लिए आप रात भर यहाँ पे इनके पैरों के नीचे कोई चीज रखेंगे जिससे ये हाथ ऐसे ही रहे, राइट। लाइक मैंने ये रखा हुआ है, आप कुछ भी रखो, कोई प्लास्टिक का टुकड़ा रख दो, कुछ भी रखो, सो दैट दिस हैंड स्टेज लाइक दिस, ठीक है। ये जो हमारा हाथ है, इसको हमें क्या दिखाना है कि कान्हा जी खा रहे हैं, ठीक है, माखन। तो हमें इस हाथ को यहाँ से भी चिपकाना है, यहाँ से भी चिपकाना है, बट जैसे ही आप इसको सीधा करोगे ये हाथ फिसलने लग जाएगा। तो या तो आप इसको ऐसी ही पोजीशन में पूरी रात भर रखो, या फिर आप इस हाथ के नीचे कुछ सपोर्ट के लिए कुछ भी प्लास्टिक की कोई चीज रख दो या कुछ भी रख दो। तो आप ऐसे इसको पूरी रात भर इसको ऐसे ही छोड़ेंगे, ठीक है। अब आप देखो ये भी निकल रहा है, क्यों? क्योंकि आप इसको छोड़ देना है आपने इसको, ठीक है। लेट मी ट्राई टू स्टिक इट। यस सर। आपको यहाँ पे भी इनका बाजूबंद लगाना है, यहाँ पे भी लगाना है, राइट। अब हम लोग सपोज हमारा ये पूरी रात भर हो चुका है, राइट। स्विच टू अदर कैमरा, यस सर। yeah. Now what I'm going to do, suppose next day it is all dried, and apply some water, right. After applying some water, I am going to insert my Kanha ji's face into this toothpick. अब अगले दिन suppose ये पूरा सूख चुका है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको अपने कान्हा जी का फेस यहाँ से घुसाना है टूथपिक में। कुछ लोग गलती क्या करते हैं, बिल्कुल यहाँ से घुसा देते हैं आगे से। आप आगे से घुसाओगे उनके लिप्स से बाहर निकल जाएगा, नोज से बाहर निकल जाएगा टूथपिक। आपको थोड़ा पीछे से घुसाना है, ठीक है। सो व्हाट सम पीपल डू इज, द मिस्टेक दैट दे डू इज, व्हेन दे इंसर्ट द फेस इन द टूथपिक और इन द skewer, they insert from here right under the chin. That is not how you have to do. You have to insert from here, right. So if you're going to insert from here, from closer to chin, then the toothpick may come out from the lips or from the nose. So little from the back you have to insert his face, right. Perfect. Now, right, this way. Now I am going to give him some more shringar, right. अब मैं इनको थोड़ा सा और श्रृंगार कर दूंगी, जिसमें मैं इनको माला पहनाऊंगी। दो आई एम गोइंग टू मेक हिम वेयर टू what do you say, 2 necklaces, right. So one is like this. So what you have to do again, see, I'm doing nothing fancy, I am just making a snake, right, and cut it into half. One is going to be a choker. चोकर, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट चोकर इज। एक जो ज्वेलरी का पीस होगा वो चोकर होगा, जो कि गले से थोड़ा लगा हुआ होता है। थोड़ा मैं इसको मोटा बनाऊंगी। सो शेफ, ये जो श्रृंगार के लिए हम लोग फॉन्डेंट यूज कर रहे हैं, उसमें हमने कौन सा कलर ऐड किया है? विच कलर हैव यू? ये देखो, मैं ये जितना भी श्रृंगार की चीजें हैं, मैं सारा स्किन कलर का फॉन्डेंट यूज कर रही हूँ। क्यों स्किन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज आई मिस्ड इट आउट। मैं इसमें स्किन कलर का फॉन्डेंट क्यों यूज कर रही हूँ? क्योंकि ये जितना भी श्रृंगार की चीजें हैं, मैं अभी इसको सबको गोल्डन कलर करूँ। अब गोल्डन, जब भी आपको कोई चीज कलर करनी होती है, हमेशा ये ध्यान रखना गोल्डन से मिलता जुलता कलर का फॉन्डेंट ही आप यूज करो। अदरवाइज अगर जब गोल्डन कलर इवेपोरेट हो जाता है तो फिर वो दूसरा कलर झलकने लग जाता है। Now see, it's a very good question. Whosoever has asked this, what color of fondant I am using for the jewelry? I am using skin color fondant. Why? It's because I need to color the jewelry with golden luster dust. And always it is a suggestion, whenever you are going to color it with golden luster dust, choose the color which is similar or closer to the golden color. And the color which is closer to golden color is
our skin color, right? So this way I am going to now make him wear a mala like this, right? You need to stick it with the water because there is humidity, it is sticking on its own, right? Now you need to take some more skin color, right? अब आपको थोड़ा सा skin color और चाहिए क्योंकि अब हमें इनके कपड़े बनाने हैं, ठीक है? So I will be needing some more skin color because I need to make him wear something, right? So I am just going to roll some skin color fondant, right? Like this. And what I will be doing, yeah. So with using my balling tool and my foam pad. Okay, chef. So using my balling tool and my foam pad, I have dipped my, this ball tool into corn flour because of the humidity. And then the thing that we did yesterday now with the curling part to curl the edges, that is what I am going to do with this. Okay, so कल जैसे हमने petals को यहाँ पे curl किया था उसी तरीके से इसको भी करेंगे, right, chef? Yes, exactly. Now see, because there is humidity, it is sticking to my foam pad, but don't worry, just apply some corn flour. Now, just thin out the edges. What I'm doing, I'm trying to make a frock or a dress for Kanhaji, right? So I need to make the edges thinner. Now what I'm going to do is Okay, chef. cut it into half like this, Yes. right? Chef, This can we needs just turn the camera a bit? Yeah, now down. okay, na? Yes, now fine. Yeah. Now what I'm going to do is I'm going to cut it into few pieces, right? And piece by piece, I'm going to make him wear, right? Yes. Now again, you need to. Okay. So like this from here, you are going to make him wear this. This needs to dry out overnight, right? Because अभी आप देख रहे हो ये बिल्कुल फ्लैट जा रहा है, वो इसलिए जा रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा लूज है, तो ये पूरी रात आपका जब तक नहीं होएगा, ड्राई नहीं होएगा, तब तक आपको मजा नहीं आएगा. मैं आपको दिखाऊंगी जो मैंने पूरी रात ड्राई करके करा है. तो मैं यहाँ से अब इनको कपड़े बना रही हूँ. आई एम मेकिंग हिम वेयर अ फ्रॉक. So you need to understand this, that each and every element, as you can see, the hand has come off. Don't worry, right? Make him wear this. Okay. Apply some water. Yes. Right? So these things need to be dry. Every stage you need to make sure that, each and every element is dried. Yes, chef. So, chef, यहाँ पे एक doubt आया है group पे. Why Yes. are we using foam pad and not the silicone mat for the sticking part? Foam pad? I didn't get. Sorry. Why are we using the foam pad and not the silicone mat for the frock part? Frock बनाने के लिए. See, why we use foam pad is to, when we have to use a ball tool, we need a very foam surface, soft surface. Silicone mat is basically used to, roll out the fondant. When we have to use a balling tool, for that you need foam pad. Silicone is not foamy, right? It is just, it will help the fondant to not stick. Okay, chef. All right. Yeah. So just make him wear this. Don't worry about the, the lines. ये हमारा design होगा इनका. Yes. So like this, just make him wear, right? Now, first, एक तो ये चीजें सारी जितनी इनके कपड़े होने चाहिए वो सब पूरी रात जब तक कड़क नहीं होंगे तब तक आप इनको नहीं पहनाओगे, right? Yes, chef. So like this. Now what we are going to do is we are going to make his hair. ठीक है, अब ये करने के बाद अब हम इनके
हेयर बनाते हैं, कलरिंग पार्ट हम लोग आएंगे बाद, ठीक है? ओके शेफ, ऑल राइट। सो अभी हम लोग अच्छे से बाल बनाने वाले हैं यहाँ पे कान्हा जी के। Yes, yes. Now, how to make hair? Take black fondant. You need a lot of patience to make hair. आपको बहुत सारी patience की जरूरत है बाल बनाने के लिए। आपको बस इनके बालों को यहाँ पे आप हेड पे जरा सा पानी लगाएंगे, right? And strand by strand आप इनके बाल बनाएंगे और आप इनके बाल चिपकाएंगे, ठीक है? यस So आपको जूम दिस अ लिटिल बिट, थोड़ा जूम कर सकते हैं क्या ये व्यू? switch to this camera. स्विच टू दैट वन, ओके। Is it okay? या नाउ इट्स फाइन, यस। Yeah. Now, strand by strand, we will be making his hair. The most time consuming part is the hair, right? So you have to do it like this. ठीक है? आप इनके बाल बनाएंगे और बस आपको ऐसे स्ट्रैंड बाय स्ट्रैंड चिपकाना है बालों को, ठीक है? ओके शेफ। तो मैं यहाँ पे आपको एक दो करके दिखा देती हूँ। ऐसे ही आपको करना है। अब हमें इनका जूड़ा भी बनाना होगा, जिसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में उसको बन कहते हैं। So now we are going to be making bun also, because Krishnji had long hair, so sometime he used to tie his hair in bun. So कृष्ण जी के लंबे बाल होते थे, तो इसीलिए वो कभी कभार अपने बालों को जूड़े में भी बांधते थे। तो अब हम वही चीज करेंगे। हम लोग बन के लिए क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने यहाँ एक बॉल ली है, राइट? बॉल लेने के बाद हम एक ब्लैक फॉन्डेंट का स्नेक बनाएंगे, बहुत ही लंबा सा, ठीक है? Okay, So to make hair bun, what we are going to do, we are going to make a long snake out of black fondant, and then we also need a black ball, right? And then just put some water on this black ball, right? And stick this snake to the ball, right? And stick it randomly, like you can overlap the ball like this, right? Okay. So like this, ठीक है? Go Yes, all the way, जितना आपको इनका बनाना है बनाओ, एंड बस फिर उसके बाद जब पूरे बाल लग जाए, फिर आपको इनका यहाँ पे ऐसे टूथपिक से आपको स्टिक कर। Chef, it's not visible. Can you adjust the camera a bit or the? Okay. Is it okay? Yeah. Yes, now it's okay. Yeah. So like this, you are going to stick his bun on his head, and यहाँ पे भी आप बिल्कुल इसी तरीके से आप बस बाल चिपकाते जाएंगे पीछे, right? So once this is done, what you are going to do? Let's move on to our luster dust part. Like, right? हम लोग अपने luster dust पे भी आ जाते हैं। अब luster dust के लिए हमें चाहिए, luster dust क्या मैं भूल रही हूँ, बेसिकली हमें गोल्डन कलर इनको देना है, इनकी ज्वेलरी को, तो उसके लिए ऐसा luster dust आता है, right? गोल्डन कलर का। जी sir. Right? So, and also then you need Evaporex. Evaporex, if you don't, Evaporex is basically alcohol, right? And it is not drinkable wala alcohol. It is only for coloring purposes. And luster dust cannot be made liquid using water. You have to use Evaporex, or you can even use some vodka if you are okay with it, or your client are okay with it. If you don't have any of these, just use few drops of lemon juice. ठीक है? तो यहाँ पे मैं Evaporex यूज करने वाली हूँ। मैं किस चीज के लिए Evaporex यूज करूंगी और luster dust यूज करूंगी? जो ज्वेलरी है उसको गोल्डन कलर करने के लिए, राइट? तो इसमें मैं Evaporex यूज कर रही हूँ। आपके पास नहीं है तो वोडका भी आप यूज कर सकते हैं, अगर आप और आपका क्लाइंट उससे सहमत करते हैं। अगर नहीं तो आप थोड़ी सी लेमन जूस भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? Perfect. मैंने इसमें Evaporex डाला। अब Evaporex डालने के बाद हमें बहुत जल्दी काम करना होता है, क्योंकि Evaporex बहुत जल्दी उड़ जाता है, right? So once we have poured Evaporex into our luster dust, we need to work very, very quickly, switch off the fan, because otherwise it will just evaporate,
Right. So now what we need to do is I am dipping. I hope it is visible, right? Yes, yes, now it's visible. Yeah. So I have dipped my brush in this Evaporex and I am going to, right. Wow. Yeah. And this you can do only when you have stick the jewelry to his legs और hands. ठीक है, पहले से आप इसको कलर करके फिर नहीं चिपकाएंगे क्योंकि ये सारे आपके हाथ में और उनके हाथों में लग जाएंगे. तो ये आपको, हाँ, ये आपको ध्यान देना है क्योंकि ये सूखता तो है बट ऐसा नहीं, ट्रांसफरेबल बहुत होता है. Okay, chef. All right, chef. Use a very tiny brush. ठीक है. जी, एकदम छोटे ब्रश का यहाँ पे गाइस हमें इस्तेमाल करना है, एकदम Yes. छोटे साइज के ब्रश का. So color all his, even the frog that he is wearing, I am going to Yes. color that as well into golden. ठीक है, बहुत ही अच्छा इसमें प्यारा सा लुक आता है. जी शेफ, बिल्कुल बिल्कुल. So chef, as we know, कान्हा जी के काफी नाम है. There are so many names to कान्हा जी, like Krishna, Radhe. So I would like to ask our ladies कि उनको कौन से नाम पता है. So till the time our chef is, coloring our कान्हा जी's ornaments and dress, ladies, you can tell us in the chat section आपको कौन से नाम पता है कान्हा जी के. गोपाल जी, वाह. बनवारी, माखन चोर, कितने सारे नाम हैं यहाँ पे. ग्रेट. तो बस आपको ऐसे ही कलर करना है, राइट. मैं बस अभी आपको रफली कलर करके दिखा रही हूँ. आप देख रहे हो इसका ये लेग गिर गया है, वो इसलिए गिरा है क्योंकि हम सॉफ्ट फॉन्डेंट पे काम कर रहे हैं. ठीक है, तो डोंट वरी, अगर ये गिर भी रहा है तो कोई बात नहीं. बस अब एक लास्ट चीज हमारे कान्हा जी की रहती है, ठीक है, वो है हमें इनको थोड़ा सा मेकअप करना है. राइट. सो यस, थोड़ा सा हम ब्लशर लगाएंगे अपने कान्हा जी को. राइट. सो फॉर दैट आई एम यूजिंग अ पिंक लस्टर डस्ट. Right, and I am using this brush. Right. Perfect. So थोड़ा सा लेना है because बहुत ज्यादा ये वो होता है कलर में. तो हम बस इनके, Yes, perfect. और उसी के साथ शेफ कृतिका, हमारा जो चैट सेक्शन है वो इतने सारे नामों से भर गया. आई एम सो glad to see हमारी सारी लेडीज इतने एक्टिव हैं. They all love कान्हा जी over here. yes, who doesn't. Chef, can we just shift the base? Yeah. Is it Now okay? it's yes, now it's Just giving him little blush, right? And this enhances the look so much. So I'm using pink blush on. You can use, any color blush on that you like. yes chef. आप रेड भी यूज कर सकते हो. तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ब्लशर दिया है, राइट. तो ये मैंने आपके सामने कान्हा जी बनाए हैं. जो मैंने पहले से जो मैंने बना के रखे हुए हैं वो ये कान्हा जी हैं, राइट. So sweet. So ladies, जल्दी मुझे बताइए हमारे कान्हा जी कितने प्यारे लग रहे हैं. मुझे तो काफी प्यारे लग रहे हैं यहाँ पे. तो आप इनके बाल देख रहे हो, आपको बाल ऐसे ही इनके बनाने हैं. मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इनको ये जो होता है जो लगाते हैं हिंदू में वो भी मैंने लगाया. सो आई हैव पुट इन सम टीका ओवर हियर, राइट. सो दैट इज टोटली योर चॉइस. यू कैन डू दैट. And look at the way I have made his hair, his bun. So that is how you can be as creative as you can. Perfect. तो क्रिएटिविटी हम कुछ भी कर सकते हैं शेफ. लाइक पीकॉक फेदर चाहिए या क्राउन चाहिए तो हम बना सकते हैं. बिल्कुल. ठीक है. Perfect. So our Kanha ji part is done, right? Now let's move on to our rest of the, because ये class थोड़ी ज्यादा कान्हा जी की उसमें extend हो गई है, right? Let's move on to the rest of the making of rest of the parts. Now अब हम आ जाते हैं जल्दी से हट्स बनाने में. हट आपको कैसे बनानी है मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ. जो आप पिक्चर में हट देख रहे होंगे वो बस ब्राउन कलर की हट्स है. उसमें आपको ऐसे ब्राउन फॉन्डेंट को रोल करना है. सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम मेकिंग सम, just a second. Yes, chef. Switched on. So like this you will be making the hut, right? Okay. And now just do this,
right? Make a rectangle and then cut Okay, it so like this and like this, जी chef. right? And then using a tool, you are going to, so this is the tool that I will be using. If you can see, right, it has this round edge. So I'm going to give the effect of a heart. तो ये राउंड टूल की मदद से मैं अपने हट को थोड़ा वो जो ऊपर जो शेड होता है उनका, उसका मैं इसमें टेक्सचर दूंगी. Yes, yes, chef. Perfect, perfect. So guys, you can see वो कैसे इफेक्ट आ रहा है जो घर के ऊपर होता है. राइट. तो Yeah. ये होने के बाद थोड़ा सा हम लोग ले लेते हैं येलो फॉन्डेंट, और जो हट का जो नीचे वाला पार्ट है वो भी हम लोग बना लेते हैं. बहुत इजी है, उसको भी आपको कुछ नहीं करना. So now using a yellow fondant, I am going to be making the lower part of the house that is there on the cake, right? So basically what we are doing, we are now making the decorations of the cake, basically a look of Vrindavan where Krishan ji used to stay and do all the masti. So अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने केक को वृंदावन जैसा एक लुक देंगे जिसमें जहाँ कान्हा जी रहते थे एंड पूरा अपना मस्ती करते थे. सो वहां पे आसपास घर होते थे, तो वही हम घर भी बना रहे हैं, right? So in Vrindavan where he used to stay, obviously during that period there were huts, right? And let's cut it according to the size of hut. Now this is done, right? And then you have to make small windows also. So for that, just Yes, chef. cut like this, right? So you are going to attach all these on the cake only, and these are going to go here, right? And let's make the door also. So for door, you need to just cut this and make a triangle. The serrated knife is very important for all these things, right? जी. And I have made a door as well, right? So Perfect. this तो is, दरवाजा खिड़की सब बन गया है यहाँ पे. right? So now this is done. Now let's move to making our what do you say, grass. So hut is done. Let's make grass. Now grass you can make in many ways. आप grass काफी सारे तरीके से बना सकते हैं, but ऐसे molds आते हैं, आप इन molds में बना सकते हैं, right? इसी तरीके से आपको पता भी लग जाएगा कि कैसे molds को आप use करते हो fondant वाले. इसमें बहुत आसान होता है, इसमें बस आपको green fondant लगाना है. कैसे लगाना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ. आपको Yes, ऐसे chef. रखना है इसमें ये फॉन्डेंट, राइट? ऐसे Okay. थोड़ा सा आप अपने हाथों में कॉर्नफ्लावर लगाएंगे, अदरवाइज ये चिपकेगा, एंड जस्ट प्रेस इट इनटू द मोल्ड. द मोमेंट यू फील दैट it is sticking to your hands, apply the cornflour on your hands, right? So just move. Again, I'm applying some cornflour in my hands, and like this, take out the extra part. Yes. Spread it. So Like chef, this. can we just show it in front of camera? Actually, it's Yeah, sorry. yeah. Now it's fine. Right. So Perfect. going Perfect. to just do this. जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये नहीं हो रहा है, वहां पे आप थोड़ा सा इसको डाल दोगे. Okay, chef. Right, like this. Fill these parts wherever you feel the fondant has not gone. Right, and like this, you can make the grass. Right. Perfect. Perfect. Now just how to demold, just turn it off. You don't need to make it stay in the mold for a time. Okay. हाँ, ऐसा कुछ भी रूल नहीं होता कि आप इसको फॉन्डेंट मोल्ड में ही रहने दोगे, आप उसी टाइम इसको निकाल सकते हो. एंड Yes, chef. ग्रास तैयार, राइट? सो एज Perfect. यू योर ग्रास इज रेडी, राइट? सो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, बस आप ग्रीन फॉन्डेंट लो एंड उसको रैंडमली चिपका दो. सो आप वो तरीका भी यूज कर सकते हैं. फिर आ जाते हैं हम अपने घड़े बनाने पे.
right? Let's make some ghadas as well. So for Yes. ghada, yeah, you need a brown fondant. Just going a little out of. Yeah. Now for ghada, you need a brown fondant and make sure that the fondant is smooth. Roll it into a ball, right? And for this, you will be needing a balling tool, right? Yes, chef. Dip your balling tool in the cornflour. तो अब मैंने घड़ा बनाने के लिए एक ब्राउन कलर का फॉन्डेंट लिया है, अपना बॉलिंग टूल लूंगी एंड बॉलिंग पहले इसको थोड़ा सा हम लोग शेप देंगे घड़े की, यहाँ से थोड़ा सा पतला करेंगे, फिर उसके बाद ऊपर से मैं अपना बॉलिंग टूल इसमें इंसर्ट कर. Now what I have done, I have taken a brown ball and I have dipped my balling tool in the ghada, and like this you have to insert it in the ghada and just make a small round, right? Like this, right? So after this, what you are going to do, take some more brown fondant, right? थोड़ा सा अब आप और brown fondant लेंगे और आपको फिर से इसका snake बनाना है, right? So now again you are going to make a snake out of this brown fondant, right? Yes. Like this, and apply some water on water over here so that my this घड़ा का top sticks. ठीक है? Yes. Yes, chef. So like this. ये एकदम प्रॉपर earthen pot लग रहा है यहाँ पे शेफ. It's looking like a real earthen pot over here. So बिल्कुल आप ऐसे देखो पेशेंस के साथ बनाओगे तो बिल्कुल रियल लगेंगे एकदम चीजें. So Yes. just Yes. have some patience. I have opened this because यहाँ से मैं थोड़ा सा माखन गिरते हुए दिखा. Right, Oh, okay. and then yes, and then using some, yes, using some golden color luster dust, I am going to just make randomly because we don't have time, so I am not going to focus much on this, right? So let's just make some random design randomly. आप नहीं तो इसको ऐसे कलर कर दो, ठीक है, वो भी अच्छा लगेगा. Yes. Yes, chef. टाइम है तो आपको जो करना है, जैसा डिजाइन करना है आप वैसा करो इसमें, ठीक है, ऐसे ये हो जाएगा. Let's leave this aside. Now let's come to making of the trees. अब trees कैसे बनाने हैं? Trees या grass ऐसे cloud molds आते हैं, आप उनसे बना सकते हैं. Now you can make trees and grass using such molds, or you can even just freehand do it without mold also. I'll show both the ways how to do it. So इसको बस आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा Yes. Yes, chef. फॉन्डेंट, यस, फॉन्डेंट आपको वर्केबल स्टेज पे लाना है, राइट? सो वंस इट हैज रीच्ड द वर्केबल स्टेज, roll it, and we will be needing little thick grasses, so for it to stand. So now I'm going to just cut it. ओके, सो यहाँ पे हमें थोड़ा थिक यानी कि मोटा ग्रास चाहिए क्योंकि वो खड़ा हो सके, Yes. राइट शेफ? Yes, yes, yes. परफेक्ट, तो परफेक्ट. राइट, सो आप अगर पिक्चर में देखेंगे कान्हा जी के पीछे ऐसे ग्रास है, राइट? एंड देन अब हम लोग ऐसे करेंगे, फिर से अब हम लोग ट्रीज के लिए भी बनाएंगे. आप इन्हीं मोल्ड को ट्रीज के लिए भी यूज कर सकते हो, राइट? यस शेफ. लाइक दिस, एंड नीचे हमारा ब्राउन आ जाएगा, राइट? सो आई विल बी नीडिंग जस्ट वन मोर, राइट? ओके. Yes. Perfect, perfect. Yeah. Now we will be needing some brown fondant for the branches, right? So यहाँ पे अब हमें ऐसे करना है,
थोड़ा वर्केबल स्टेज पे फॉन्डेंट को लाना बहुत जरूरी है, बिना उसके आगे मत बढ़ना. It's very important for you to bring the fondant to a workable stage. Otherwise, it will start to break once you will assemble it. Yes, so chef, it's a very important tip, right? Yes, the most important tip that you need to bring the fondant to a workable stage. So what I'm doing, I'm just going to make this tree ka branch like this. तेरा मेरा जैसे बनाना है बनाओ. This tree का ऐसे ही होता है, like this. Yes. Anything else I have, or should we just, grass is done, ghadas are done. Let's Hurt make second. Yeah. Yeah. So our cow is left. Yes, chef, cow. Do we have time for cow? So chef, it's 1:25 right now. So will it be possible? Let's see. Or what we can do is we can cover cow in the tomorrow's class or on Monday's class, right? Because we will be covering all the animals. Yeah, right? perfect. Yes, it's perfect. So I guess that would be good. Yes, yes. So Yes, guys, अभी काउ नहीं बना रहे हम लोग, कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोग मंडे को वैसे भी एनिमल थीम केक बनाने वाले. वी आर गोना मेक एनिमल थीम केक. So cow भी एक animal ही है, so we'll definitely cover the cow in the Monday. Yes, yes, we will definitely, for sure. For yes, sure. Because our Kana ji wanted more time, so अब हम क्या करेंगे, Kana ji की मर्जी. Right, chef. Chef, Right? it's again in portrait mode. So shift to this camera. Okay, sure, chef. Yeah. ठीक है. Okay. Let me switch on all the lights. So chef, बस एक यहाँ पे किसी का क्वेरी है, माखन मतलब हम लोग व्हाइट फॉन्डेंट से ही करेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल, अभी बनाएंगे हम लोग व्हाइट फॉन्डेंट से माखन भी. राइट. सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं. पहले हम लोग सबसे पहले अपने शो स्टॉपर को रखेंगे, जो कि है हमारे कान्हा जी. राइट. So let me see. Yes, this is the front, and हमारे कान्हा जी आएंगे यहाँ पर. बहुत ही आराम से आपको करना है. Place him. Okay. कोई बात नहीं. So guys, you have to be very careful. Yes. Just insert this. ठीक है, using a yes. So don't worry about this. We are going to put another strand of hair और ये बिल्कुल छुप जाएगा. ठीक है. तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अपना घड़ा प्लेस करेंगे. राइट. लेट्स ब्रिंग आवर घड़ास. ओके. सो शेफ, यहाँ पे किसी को डाउट है कि हमारे रेफरेंस इमेज में ना अरमान लिखा था, तो व्हाट वाज आपको क्या लिखना, आपको क्या लिखना था? Will write whatever you want me to write. I'll write. वो किसी obviously किसी बेबी के बर्थडे का है, तो इसकी yeah, people consider their babies as Kanhas, right? Yes. So what we are going to be needing now to support our ghada, for our ghada to stand, right? We will be rolling a little like this, ठीक है? To place our ghada, and then I will be placing my ghada here, close to कान्हा जी. ठीक है. अभी हम इसमें माखन वगैरह सब भरेंगे. ठीक है. एक हम अपना घड़ा यहाँ रख देते हैं. अब देखो इनको अपनी जगह पे कैसे बैठाना होता है. आप एक ऐसे टूथपिक का यूज करेंगे. ठीक है. क्योंकि देखो ट्रैवलिंग में ये टूटने का डर रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे, just a second. So we take a toothpick and then we just insert it like this. ठीक है. Inside, and it is not visible. ठीक है. And so this way it will stay like this and it will not move. Same way you can do with this ghada. Our Kanha ji will not move because he is secured with the skewer. ठीक है. One skewer is enough for him to be secured. Now where is my second ghada? Yes. So my second ghada will go here and यहाँ से माखन निकलेगा. ठीक है. तो अभी ये सारा, ये आप बिल्कुल टूथपिक से हर एक चीज आप सिक्योर करके चलेंगे. ठीक है. फिर उसके बाद बारी आती है मेरे ट्रीज की. ट्रीज को आप कैसे खड़ा करोगे? अगेन आप स्क्यूअर्स लोगे एंड आप स्क्यूअर को ऐसे यहाँ पे रखोगे.
ठीक है, इफ यू आर एबल टू सी, राइट, एंड सेम कलर के फॉन्डेंट से, ठीक है, पहले आप क्या करेंगे, स्क्यूअर पे आप लगाएंगे पानी, जस्ट अ सेकेंड, आप स्क्यूअर पे यहाँ पे लगाएंगे पानी, ठीक है, एंड फिर आप इस पे सेम कलर का आप लगाएंगे फॉन्डेंट, और इसको जब आप पूरी रात रखेंगे कड़क होने के लिए, तो अगले दिन ये बिल्कुल आपको हार्ड मिलेगा. So the next day when you will be, this you have to do before you have to keep it to dry overnight. So like this, you are going to keep it overnight to dry, right? And once after, next morning, you will see that it has hardened. Just a second. Yes, chef. Because skewer is quite big, so skewer आपको अपने हिसाब से काटना पड़ेगा. Okay, chef. Right? So अभी के लिए हम क्या करते हैं? Let's place some fondant here, right? Just to show you guys. And let's place my grass over here, right? Yes. Then some grass is going to go here. Right? Now I am going to stick this fondant here. Again, आपको पानी यूज करना है, right? And पानी से आपको ये पेड़ लगाने हैं यहाँ पर, ठीक है, ऐसे ही आपको ये वाला पेड़ भी लगाना है, थोड़ा आप ऊपर नीचे करके लगा सकते हो. So using water, you have to stick the trees here. Okay, chef. Right, like this, and then I am going to stick the branch. Okay. So इसी तरह से हमने पहले ट्री स्टिक किया, यहाँ पे लगा दिया, चिपका दिया, और अभी हम लोग उसकी ब्रांचेस यहाँ पे चिपका रहे हैं गाइस, एज यू कैन सी, अब देख सकते हैं. So like this, be very careful. See, don't rush like I am rushing, because I have practice. I'm doing it for a long time. If you're going to do it for the first time, please don't rush. Take as much time as you need. Right? जी chef. This is done. Now I am going to be sticking this here. Yes. So एक और ब्रांच ट्री सॉरी क्या बोलते हैं, स्टेम छोटी इसकी सब भूल जाते हैं स्वामी जब ये बनाते हैं ना. You forget everything. मुझे सारे अल्टरनेटिव्स याद आ रहे हैं, ब्रांच, लॉग, स्टेम, Yes. बस वही याद नहीं आ रहा है मुझे. आप सब भूल जाते हो, आपको कुछ नहीं याद होता, क्योंकि इसमें दिमाग इतना लगाना पड़ता है. So yes, so एकदम धीरे से लगाना है गाइस, बिल्कुल रश नहीं करना है, स्पेशली अगर ये आपका फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं फॉन्डेंट के साथ काम, तो एकदम आराम से करना है आपको, ये जो भी डिटेलिंग्स है. Yes. So अब मैं यहाँ पे लूंगी, अपनी हट चिपकाऊंगी यहाँ पर, राइट. पानी से ही मैं चिपका रही हूँ, आपको भी पानी से ही चिपकानी है. पानी को थोड़ा टाइम दिया करो चिपकने के लिए, एकदम से नहीं चिपकता है, बट जब चिपक जाता है तो आप बिल्कुल भी उसको हिला नहीं पाओगे. So I am going to stick these huts using water. Water takes a little time on the fondant to stick, but it will definitely and for sure stick and will not move. Right? So give it some time. So एक बार चिपकने के बाद एकदम वो स्टिफ हो जाएगा, नहीं हिलेगा. Yes. Perfect chef. So like this. All right. बाकी के भी आप ऐसे ही लगाएंगे. So आप पानी यूज करेंगे एंड यहाँ पर आप लगाएंगे. ओवरलैप करो इसको. Yes. अब ओवरलैप हम लोग क्यों कर रहे हैं? पोर्ट्रे करने के लिए, क्योंकि गांव में सबके घर चिपके से होते हैं. सो यहाँ पर यही पोर्ट्रेयल है उसका. अगर आप पिक में भी देखोगे उसमें भी ओवरलैप भी है, राइट. Yes chef. तो शेफ यहाँ पे एक डाउट है ग्रुप में, केक पे येलो फॉन्डेंट से कवर करेंगे या व्हिप्ड क्रीम कोटिंग पे भी स्टिक हो जाएगा? व्हिप्ड क्रीम पे कभी भी फॉन्डेंट से कोटिंग नहीं होती है.
ये क्वेश्चन काफी बार आ रहा था, आई नो ये कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट कभी भी whipped cream केक्स पे कोटिंग नहीं होती है फॉन्डेंट की। So chef, can I take some queries till the time Yes, you are yes, yes, speaking? please, let's start. So ladies, यहाँ पे chat box open है, आप queries लिख सकते हैं. So I can see there is one query. How can we make his ears? कान कैसे बनाएंगे? अभी वो भी मैं आपको बनाना सिखा देती हूँ, बहुत इजी है। बस आपको 2 बॉल बनानी है, उसमें छोटू सा होल करना है एंड आप उसको चिपका सकते हो। मेरा आइडिया इसमें ये था कि जो कान है वो बालों के पीछे छुप गए हैं, राइट? तो मैं अभी Yes, आपको वो yes. भी बनाना सिखा देती Perfect, perfect. And मैम उस डमी से कैसे कान्हा जी को उठाकर केक पे रखेंगे, वो टूटेगा नहीं? So won't the कान्हा जी break like if we are, हूँ। you नो know? नो नो नो, वंस इट इज, ये मेरा डमी पे ही था, ये डमी पे ही था पूरी रात। आपको इसको जब आप इसका हेड स्टिक करोगे ना कान्हा जी का, तो आपको फिर से इसको छोड़ देना है कम से कम 3-4 घंटे के लिए, फिर उसके बाद आप इसको उठाओगे। ऐसे आपको नहीं उठाना है। Okay, chef. All right. यस And chef, यस। skin color का fondant कैसे बनाना है? How can we make the skin color fondant? In white color fondant, use 1/4 drop of brown color. Okay, all right. Yes. And there's a doubt from Rohini ma'am. अच्छा doubt है उनका. Confect sugar paste is fondant, क्या वही fondant होता है? Confect sugar हाँ paste. हाँ हाँ, कॉन्फ्रेश शुगर पेस्ट भी फॉन्डेंट ही है। All right. Okay. यस। Okay. How to make hair like this वाले कान्हा जी? कैसे ऐसे जो आपने बनाए वो सेम प्रोसेस से बनाए क्या शेफ, जो आपने सेम मैंने आपको बताया था? दिखाया ना कि आपको स्नेक्स बनाने हैं। यहाँ कम से कम मैंने 20-25 स्नेक्स बनाए हैं एंड उनको बस चिपका दिया है एक Okay. साथ। बस Okay. आपको यही करना है, कोई ऐसे इसमें मैंने अलग तरीके से नहीं, पूरा मैंने आपको दिखाया है। आपको मैंने बन बनाना भी दिखाया है। सो सेम वे यू हैव टू मेक। यस। एंड परमेंद्र मैम यहाँ पूछ रहे हैं, मैम सभी मूर्ति को ओवरनाइट सूखने के लिए छोड़ना पड़ेगा? हाँ For all जी, हाँ the जी मैम, figures? हाँ जी, आपको ओवरनाइट इसको ड्राई करना है। ऑल फिगरीन्स विल बी ड्राइड ओवरनाइट। Perfect, perfect. Okay, so there's another question over here. My fondant got melted even after added tylose and put to dry for a day and night. तो उनका fondant जो है शेफ फिर से melt हो गया, like Yes, then change the brand of the fondant, ma'am. Change the brand of the fondant. all right chef. Okay. Yes. Figurine are stick with buttercream, क्या figurine butter cream से stick किए हैं? नहीं नहीं नहीं, पानी से stick कर रही है मैम। I have stick figurines, with water. Okay, all right, all right. Buttercream is going to melt. ओके, सो यहाँ पे शेफ फिर से काफी क्वेरीज आ रहे हैं, लाइक फॉन्डेंट फिगरीन या फिर स्मॉल फ्लावर्स व्हिप क्रीम के केक के ऊपर रख सकते हैं क्या? देखो, whipped cream के जो केक्स होते हैं उन पे आप रख सकते हो, बट आपको ये देखना है कि वो पूरा अच्छे से ड्राई है। जो भी आपके फॉन्डेंट टॉपर्स हैं वो सारे ड्राई होने चाहिए, ठीक है? परफेक्ट, परफेक्ट। एंड देयर इज अनदर क्वेश्चन, थोड़ी क्रीम बाहर अगर आ रही हो केक में से तो फॉन्डेंट यूज कर सकते हैं क्या? इफ सम क्रीम इज कमिंग आउट ऑफ द केक, सो कैन वी यूज फॉन्डेंट एज अ कवर अप? मैम, नो 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 नो, ऑल fondant will also melt. अच्छा, अच्छा। सो मतलब शेफ लाइक व्हिप क्रीम की वजह से फॉन्डेंट भी मेल्ट होता है, बिकॉज ऐसे होता है Yes, क्या? yes, yes. See, जो साइंस क्या होती है कि फॉन्डेंट को मॉइस्चर नहीं चाहिए, वो बिना मॉइस्चर के ही सही रहता है। तभी जो गनाश होते हैं, बटर क्रीम होते हैं, उनको अगर आप टेम्परेचर मेंटेन करके रखोगे तो उसमें मॉइस्चर इतना नहीं आता। जब व्हिप्ड क्रीम केक्स की बात आती है, वो पूरा मॉइस्चर ही होता है उसमें, और कुछ नहीं होता। वो बहुत गीला होता है। आप व्हिप्ड क्रीम केक को ऐसे टच करोगे तो आपके हाथ में क्रीम आ जाती है। आप गनाश को करोगे तो गनाश अगर अपने टेम्परेचर पे मेंटेन होता है तो उसमें आपको नहीं आएगा गनाश हाथ में। सो द thought behind this is that fondant does not need any moisture, any sticky thing. If it has, then it will melt with that moisture. So yes, in ganache cake and buttercream cake, if the temperature is maintained, then that moisture will not be there, and the fondant will also be stuck together with the buttercream. परफेक्ट, परफेक्ट शेफ। एंड आल्सो देयर इज दिस क्वेश्चन, फॉन्डेंट से कवर करने के लिए डायरेक्ट स्पॉन्ज पे लगाएंगे या गनाश करना होगा? Fondant, I didn't get the question. What? Can you please फॉन्डेंट repeat? से कवर करने के लिए डायरेक्ट स्पॉन्ज पे लगाएंगे या गनाश करना होगा? सो लाइक व्हेन वी आपको ऐड द गनाश करना होगा मैम। गनाश, जैसे मेरी फर्स्ट क्लास आप देखिए डे 1 पे, वो टेक्निक आपको फॉलो करनी है मैम। आप डायरेक्ट कभी नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट वो स्टिक ही नहीं होगा।
So for placing your fondant onto the cake, there should be layer of either a ganache or buttercream. Watch the recording of the first stain. The same way you have to, apply. I have applied ganache now, so same way you have to apply. Yes. So ladies, I can see there are queries for pricing. हम pricing भी यहाँ पे discuss करेंगे. We will discuss about the pricing as well. Do not worry. Yes. So मैं देख सकती हूँ शेफ ने यहाँ पे माखन लगा लिया है with white fondant balls. Yes. So मैंने बस यहाँ पे balls डाली हैं fondant की white color की and बस यहाँ पे place कर दिया है. Perfect chef. Right? Yeah. चलो. Okay. So I guess cake is ready or like हमारा fondant आज का पूरा ready हो गया है. Yes. So chef, can we zoom a bit? Is it okay? Yeah, perfect. So guys देख सकते हैं हमारे कान्हा जी कितने प्यारे लग रहे हैं. जल्दी हमें चैट बॉक्स में बताइए कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे कान्हा जी. How you're liking today's output? You can tell us. You can give us our feedbacks over here right now. Amazing, बहुत प्यारे, super, very nice. Wow. I'm so glad that you guys are sharing your feedbacks over here. So yes, chef, we can start with the replacements if there are any. अगर कोई replacements है तो आप बात कर सकते हैं. रिप्लेसमेंट एज सच नहीं है. देखो फॉन्डेंट की क्लास में क्या रिप्लेसमेंट मैं ऐसे बताऊं. टाइलॉस की जगह आप सीएमसी यूज कर सकते हो. सो इन प्लेस ऑफ टाइलॉस यू कैन यूज सीएमसी. इन प्लेस ऑफ वाटर यू कैन गो फॉर फॉन्डेंट ग्लू. सो पानी की जगह आप फॉन्डेंट ग्लू यूज कर सकते हैं. ब्रांड्स फॉन्डेंट की मैजिकल आर्ट एंड मेस्टर पेस्ट्री आर द बेस्ट एंड विल नेवर कॉज एनी प्रॉब्लम. फॉन्डेंट की जो ब्रांड्स है वो मेस्टर पेस्ट्री और मैजिकल आर्ट बेस्ट हैं. ये आपको कभी भी कुछ भी दिक्कत नहीं देंगे. एंड इनके अलावा एंड कलर्स यू हैव टू यूज जेल कलर्स ओनली. कलर्स आपको सिर्फ जेल बेस्ड कलर्स ही यूज करने हैं. पानी वाले पाउडर वाले कलर्स आप फॉन्डेंट में नहीं यूज करेंगे. Perfect. And chef, what will be the price? Like एक इंडिविजुअल अगर फिगर भी बेचना तो उसका क्या प्राइस होगा? जैसे कि मैंने बताया है अभी तक की क्लास में, हर एक फॉन्डेंट की फिगर है. आप उसको वेट करेंगे क्या उसका वेट है. उस वेट को आप मल्टीप्लाई करेंगे. जो फॉन्डेंट का जो बॉक्स आपने 1 किलो का बॉक्स में से अगर इसको फॉन्डेंट को निकाला है तो आप उसका कॉस्ट उससे मल्टीप्लाई करेंगे, वेट से डिवाइड करेंगे. जो आपका बॉक्स है, सपोज 1000 ग्राम का मेरा बॉक्स है तो मैं 1000 से डिवाइड करूंगी. सो हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ फॉन्डेंट और फॉन्डेंट फिगरीन्स दैट यू हैव स्टक टू द केक. You are going to multiply the weight of your fondant with the cost of the box of your fondant, right, divided by the weight of the fondant box, which is of 1000 grams, right? So that is how you are going to calculate. Okay chef. And individual अगर हमें ये जो figures है वो store करके रखने तो कितने दिन हो सकता है, and how to store them? So once these are made, you can store these in an airtight box for up to 10 to 15 days. एक बार ये आपके बन जाएंगे, उसके बाद आप इसको 10 से 15 दिन के लिए कोई भी एयरटाइट कंटेनर में रख सकते हैं. रूम टेम्परेचर पे, फ्रिज पे नहीं रखना है. You have to keep it at room temperature, not in the fridge. Okay, all right. So chef, there are a couple of questions remaining. यहाँ पे 2 questions रह गए हैं. So I'll quickly ask them. So made the figures kept for a day still wet. 1/4 teaspoon Tylose powder added. Ma'am, please change the brand of fondant. Please change the brand. Okay. Some brands, yes, some brands do not have that quality, and that is why they comes in very cheap. So that is why cheap fondant will not give you very, very good result. I have given you 2 very good brands. Even Vision is good, but then you have to again, Vision bleeds a lot. That is the issue with Vision. So it will form moisture quite soon and it will leave water. But Magiculatta is available everywhere, ma'am. Go for Magiculatta. Perfect chef. All right. So yes ladies, with this we do come to the end of today's session. आज के session के तो हम लोग end पे आ रहे हैं. I understand आपके कुछ questions रह गए होंगे. I can completely understand few questions of yours must be remaining. But do not worry because we have an AMA session. हमारे पास AMA session भी होता है और AMA session के दौरान आप अपने सारे सवाल जो है यहाँ अपने शेफ कृतिका से पूछ सकते हैं. You can ask all your questions to शेफ कृतिका during AMA. And if not, we also have query forms. हमारे पास query forms भी होते हैं तो query forms में भी अपने सारे क्वेश्चंस आप लिख सकते हैं एंड उसके आंसर पीडीएफ आपको मंडे को सुबह 11 बजे तक मिल जाएंगे. सो यू विल बी गेटिंग द आंसर पीडीएफ ऑफ क्वेरी फॉर्म बाय मंडे मॉर्निंग 11. ऑल्सो गाइज एज यू नो टुमारो इज संडे. कल संडे है तो हमारी छुट्टी है कल. एंड ऑल्सो आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस. सबको
इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं एडवांस में एक दिन, क्योंकि कल छुट्टी है हमारी। सो शेफ कृतिका, आज तो इतने प्यारे कान्हा जी का हमने फॉन्डेंट देखा, वी हैव लर्न सो नाइस एंड क्यूट क्यूट कान्हा जी का फॉन्डेंट वी हैव सीन। सो व्हाट आर वी गोना लर्न ऑन मंडे? मंडे को कौन से फिगर सीखने वाले हैं हम? मंडे को और ज्यादा हम लोग क्यूट, और एक चीज नहीं, बहुत सारी हम लोग चीजें बनाएंगे. वी आर गोइंग टू लर्न ऑन मंडे एनिमल्स, हाउ टू मेक एनिमल्स एंड एन एनिमल केक, राइट? तो मंडे को हम लोग एनिमल्स बनाना सीखेंगे. सो बहुत, और हाँ, हमारी काऊ रहती है तो हम काऊ भी बनाएंगे. परफेक्ट परफेक्ट. सो गाइस डू नॉट वरी, काव आज रह गई है, लेकिन हम मंडे को उसे सारे एनिमल्स के साथ यूनाइटेडली बना लेंगे. डू नॉट वरी, वी आर गोना मेक द काव ऑन मंडे. एंड लेडीज, एज यू ऑल नो, लाइक मार्केट का ब्रेड खा खा के अगर आप बोर हो गए हो एक ही टाइप का, सो डू नॉट वरी, बिकॉज अलीपो आपके लिए एक सोल्यूशन लाया. इफ यू आर बोर्ड विद markets regular bread and want to try something new by your own, so Alipo is here guys with the solution as well, because Alipo is starting ब्रेड एंड पफ सेशन. अलीप का ब्रेड और पफ सेशन शुरू हो रहा है 23 अगस्त से विद वंडरफुल शेफ पूजा. हमारी शेफ पूजा आपको सिखाने वाली है कई तरीके के ब्रेड, यानी कि ब्राउन ब्रेड, देन ब्रेड पफ्स, पिज्जा पफ्स, मसाला खारी एंड मच मोर. ये सारी चीजें आपको वहां पे सीखने को मिलने वाली है. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डू रजिस्टर. द कोर्स इज एट जस्ट ₹199 फॉर 5 days. 5 दिन का कोर्स होने वाला है. 199 की उसकी प्राइस है. And I'll be glad to see all my lovely ladies in that session as well. So ladies, आपको आज का सेशन कैसा लगा ये हमें व्हाट्सएप ग्रुप से और फीडबैक फॉर्म्स में बताना बिल्कुल मत भूलना. Do let us know how was today's session. If there are any suggestions, you can definitely give us in the feedback forms. आप फीडबैक फॉर्म्स में आपके सजेशंस जो है वो जरूर हमें बता सकते हैं. So yes, ladies, thank you so much for being there with us, and thank you so much, Chef Kritika, for such a lovely and cute session today. Thank you, thank you. Okay. Yes, bye bye, bye everyone. Bye bye.